प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, तू चिंता मत कर, मत डर, मैं तेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। इस प्रकार से प्रभु कह रहे हैं, हर परिस्थिति में तेरी रक्षा करके तुझे चलाऊंगा, ऐसा यहोवा वचन दे रहे हैं। यीशु के संग जीवन जीने के लिए समर्पित करना होगा। प्रभु अपने वचन अनुसार आपकी रक्षा करेंगे। द लॉर्ड विल प्रोटेक्ट यू। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरी ओर से नए वर्ष की शुभकामनाएं। हमें एक नया वर्ष दिखाया, उसके लिए यहोवा की स्तुति हो। इस साल आपके जीवन में भलाइयां, श्रेष्ठता, समृद्धता, विजय, ईमानदारी, इन सब से भरा आशीर्वाद हो। उसके लिए यहोवा आपको आशीष देकर समृद्धता के साथ ऊंचाई पर रखने वाले हैं। प्रभु आपके नाम की प्रशंसा करके उसके द्वारा वो स्वयं महिमा पाएंगे। अभी तक जिन भलाइयों में रुकावटें आईं, उन कार्यों को प्रभु इस साल सफल बनाएंगे। अभी तक जो कमियां दिखाई दी, उन्हें दूर करके वो आपको प्रसन्न करने वाले हैं। हर तरह के आशीर्वाद प्रदान करके संपूर्ण दर्शन देने वाले परमेश्वर इस साल आपके जीवन में संपूर्ण आशीर्वाद देने के लिए निश्चय दर्शन देकर आपको प्रसन्न करेंगे। प्रभु हमें इस साल के लिए वचन देकर, हमें आशीष देकर सामर्थ्य देने वाले हैं। वो वचनों के परमेश्वर हैं, वचन से बदलते नहीं, वचन पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। पिछले साल हमें जो उन्होंने वचन दिया था, उसे हमारे जीवन में पूरा किया। उसके लिए हम प्रभु की स्तुति करके उन्हें धन्य कहते रहे। इस साल के लिए प्रभु हमें कौन सा वचन दे रहे हैं? 121 भजन संहिता, उसका 7वां वचन। भजन संहिता 121, उसका 7वां वचन। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यानी यहोवा तेरी रक्षा करेगा। यही है वचन जो प्रभु दे रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, तू चिंता मत कर, मत डर, मैं तेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। इस प्रकार से प्रभु कह रहे हैं, यहोवा तेरी रक्षा करेगा। द लॉर्ड विल प्रोटेक्ट यू। आज जरा इस संसार को देखें। सुरक्षा के नाम पर जितने भी देश हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसा किसी जमाने में नहीं हुआ, वैसा इन दिनों हर एक देश में जनता जो टैक्स का पैसा देती है, उसमें ज्यादातर पैसा अपने देश की सेना के लिए और देश की सुरक्षा के लिए ज्यादातर देश पैसा खर्च कर रहे हैं। वो इसलिए कि इस प्रकार की विपत्तियां पहले कभी नहीं आई जितने इस बार फैल रही हैं। देश के विरोध में खड़े होकर विपत्ति लाने वाले कार्य किए जाते हैं। ठीक इसी तरह से, क्योंकि ये अंतिम समय है, इसलिए शैतान बहुत ही क्रोधित होकर इस पृथ्वी पर क्रिया करेगा। इसलिए कई प्रकार की विपत्तियों का सामना हमें करना पड़ता है। जरा देखें संसार में हो क्या रहा है। एक तरफ प्रकृति के द्वारा होने वाली विपत्तियां, समुद्री लहरों से होने वाली विपत्ति, तूफान से होने वाली विपत्ति, बर्फ पड़ने से होने वाली विपत्ति, बाढ़ से होने वाली विपत्ति, इन सब से कई देशों को काफी नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ बीमारियां, बहुत अजीब सी बीमारियां, रोग के जीवाणु, महामारी के रोग और उनसे पैदा होने वाली विपत्तियां मनुष्यों को चिंता में डालती हैं। और दूसरी तरफ देखिए अकाल। अकाल के कारण लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया। वैसी स्थिति, ऊपर से क्या नौकरी सही सलामत रहेगी? ये नौकरी स्थायी रूप से रहेगी? ऐसा एक मन में भय। व्यापार ऐसे ही चलेगा तो क्या हम आशीर्वादित रह पाएंगे? नुकसान के कारण व्यापार ही बंद हो जाएगा। इस व्यापार की आखिर सुरक्षा क्या है? हमारे आने वाले भविष्य की सुरक्षा क्या है? ऐसी कई प्रकार की परिस्थितियां मनुष्य के मन में डर पैदा करती हैं, चिंता पैदा करती हैं। ऐसा हम देखते हैं। हो सकता है इन दिनों आप भी इसी प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहे हों। आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु आप पर प्रेम, आपकी चिंता करने वाले प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, तू मत डर, तू चिंता मत कर, मैं तेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तेरी रक्षा करूंगा, हर परिस्थिति में तेरी रक्षा करके तुझे चलाऊंगा, ऐसा यहोवा वचन दे रहे हैं। तो यहोवा तेरी रक्षा करेगा, यही है परमेश्वर का वचन।
आपको विश्वास से कहना है, यहोवा मेरी रक्षा करके मुझे चलाएगा। यहोवा मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करेगा। मेरी नौकरी में यहोवा मेरी रक्षा करेगा। मेरे काम में यहोवा मेरी रक्षा करेगा। हर परिस्थिति में यहोवा मेरी रक्षा करेगा। आंखों को दिखाई देने वाले शत्रु हैं, दुष्ट लोग, ईर्ष्या रखने वाले लोग। आंखों को न दिखाई देने वाला शत्रु है नासूर शैतान। वो आंखों को दिखाई ना दे उस प्रकार से कई कार्य विरोध में वो करता है, बुराइयां पैदा करता है। एक तरफ न दिखाई देने वाले जीवाणु जो फैलते हैं और उनसे नुकसान होता है। ऐसी कितनी ही प्रकार की परिस्थितियां क्यों ना हो, प्रभु कह रहे हैं, तू मत डर, तू चिंता ना कर, मैं तेरी रक्षा करूंगा। ऐसा प्रभु वचन दे रहे हैं। वो जो वचन देते हैं उसके अनुसार निश्चय ही करते हैं। हमें किन किन कार्यों में सुरक्षा चाहिए, परमेश्वर हमें कौन सी रक्षा के लिए वचन दे रहे हैं। भजन संहिता 121 जब आप पूरा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये एक रक्षा के लिए भजन है। ऐसी 3 बातें हैं हमारे आम जीवन में, जिन बातों के लिए रक्षा चाहिए उसकी 3 बातें हैं। पवित्र शास्त्र में उन बातों का ध्यान करके हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले प्रभु जो 7वें वचन में कह रहे हैं वो बात है, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। सबसे पहले प्रभु ये काम करते हैं, तेरे प्राण की मैं रक्षा करूंगा। और ये बहुत जरूरी है। हमारे शरीर पर जब कोई संकट आता है तो उससे हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है वो पूरी बिगड़ जाती है, ये सच है। बीमारियां, नुकसान, अकाल, महामारी, ये सब है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे प्राण। हमें दिखाई नहीं देगा लेकिन हमारे अंदर एक प्राण है। वही परमेश्वर के साथ संपर्क रखकर परमेश्वर जो सांत्वना देते हैं, शांति देते हैं, उसका आभास होता है। इस प्राण में परमेश्वर जो शांति देते हैं, वो शांति, प्रसन्नता रहे तो सचमुच का आशीर्वाद है। तो इस प्राण को नासूर शैतान नुकसान पहुंचाकर परमेश्वर से हमें दूर करने का प्रयत्न करेगा। जब हम पापी जीवन जीते हैं तो हमारा मन मर जाता है। पाप करने से मन मर जाता है, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा है। जो भी मनुष्य पाप को स्थान देता है उसके अंदर जो मन है मर जाता है। शरीर में प्राण रहेंगे, मन मर जाता है, इसलिए परमेश्वर से बात करने का संपर्क टूट जाता है। इसीलिए तो मनुष्य कहता है मन में शांति नहीं है, कोई सुख चैन नहीं है, सोने में भी डर लगता है, जीने में भी डर लगता है। इन सब का कारण है सृष्टिकर्ता परमेश्वर से उसका संपर्क टूट गया है, इसलिए उसके मन के अंदर की शांति छिन जाती है। तो मन में प्राण आएंगे तो ही परमेश्वर से जुड़ पाएंगे, और वही हमारे उद्धार की खुशी है। पापों से क्षमा पाने की खुशी कि प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, वो मेरे अंदर वास कर रहे हैं, वो मेरे संग रह रहे हैं, ऐसी बड़ी प्रसन्नता का हम आभास कर पाते हैं। लेकिन शैतान निरंतर हमारे मन पर घात करके उसमें पाप लाकर परमेश्वर से हमें दूर करना चाहेगा। इसलिए मन की रक्षा होना बहुत ही आवश्यक है। आपको अपने मन की रक्षा करने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, और इसके लिए रोजाना बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करते रहें, पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करें। हमें यहोवा के वचन सुनने चाहिए, वो इसलिए क्योंकि हमारे मन को नुकसान पहुंचा है। हमारे मन की रक्षा होनी चाहिए। पापों से भरा संसार है, जहाँ भी देखो ईर्ष्या, लालच, वैश्यपन, वैश्यवृत्ति, गलत संबंध, जहाँ देखो मायावी कार्य, पढ़ाई की जगह, काम करने की जगह पर, बिजनेस करने की जगह पर, जहाँ भी देखो पाप बढ़ता ही जा रहा है। आसानी से इंसान पाप में समा जाता है। वैसी परिस्थिति तो ऐसे में कैसे एक पवित्र जीवन व्यतीत करें, इस बात की चिंता अनेक लोगों के मन में समाई है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, तो ये सब देखकर चिंता मत कर, मैं तेरे प्राण की रक्षा करूंगा। मैंने ही तेरा उद्धार किया ना, तुझे मैंने अपनी संतान बनाया, तो अब तेरी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। तेरे प्राण की मैं रक्षा करूंगा, ऐसा प्रभु वचन दे रहे हैं। ये बहुत बड़े आशीर्वाद का प्रतिज्ञा वचन है। मेरी सेवकाई के शुरुआत के दिनों में, जब मैं काफी जवान था, ये उन दिनों की बात है, प्रभु की सेवकाई से मेल मिलाप किया और यहोवा ने इस सेवकाई को शुरू किया। उन दिनों कई सभाओं में वो प्रचार करने के लिए बुलाते थे। कई सुसमाचार प्रचार करने वाले लोगों के बीच कैंपस में वो बुलाते थे, और जब हम प्रचार करके लौटते थे तो बहुत खुश हो जाते थे कि प्रभु हमारा उपयोग कर रहे हैं, लोगों को हमारे द्वारा आशीर्वाद मिल रहा है।
इस प्रकार प्रभु की स्तुति करके उन्हें धन्य कहता। लेकिन हमेशा मेरा एक बात पर ध्यान गया, मैं अगर किसी चर्च में जाके प्रचार करूं या किसी नई जगह पे सुसमाचार का प्रचार करके सभा समाप्त हो तो कुछ लोग आशीर्वाद पाने वाले आकर कहते हैं, उसी तरह से कोई ना कोई दो लोग आकर मुझसे मिलकर कहते हैं कि जवानी में ही प्रभु तुम्हारा बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये सेवा अंत तक करनी होगी ना। इस तरह की कुछ बातें बोलकर जाते हैं। ये ऐसा एक दो बार नहीं, बहुत सी जगहों पर जहां जहां मैं जाता हूं मैं देखता हूं और सोचता हूं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। जवानी में अच्छे से सेवकाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रचार भी करते हो, लेकिन क्या ये अंत तक कर पाओगे? तो ऐसी बातें जब मैं बार बार सुनने लगा तो मुझे खुद के अंदर संदेह और डर लगने लगा। तो क्या मैं अंत तक सेवकाई नहीं कर पाऊंगा? प्रभु का साथ छोड़ के चला जाऊंगा? क्या मैं भटक जाऊंगा? ऐसी एक सोच, क्योंकि उसी दौरान कुछ सेवकों ने सेवकाई छोड़ दी, गलत सुसमाचार प्रचार करने लगे, गवाहियों को खोने लगे। इस प्रकार की घटनाओं के बारे में जब मैं सुनता तो मेरे अंदर का डर और बढ़ जाता। तो क्या मैं अपनी आखिरी सांस तक सेवकाई कर पाऊंगा? अंत तक पवित्र जीवन जी पाऊंगा? ऐसा एक प्रश्न मेरे मन के अंदर उठा। जब भी मैं प्रार्थना करके सेवकाई करता तो ये विचार मेरे मन में आता रहता, ये शैतान द्वारा मेरे मन पर घात है। ये मैं अपने उन दिनों में समझ नहीं पाया। कुछ लोग हैं इस प्रकार कह रहे हैं, लेकिन ऐसा सुन सुनकर मेरे मन के अंदर एक सवाल और संदेह पैदा होने लगा। यही है शैतान का तंत्र। हमारे मन को दूषित करने के लिए सबसे पहले वो मन में संदेह पैदा करता है। इसलिए मेरे आत्मिक जीवन में बहुत सारी उलझने, स्ट्रगल, और ये सब मैं जाकर किससे बताऊं, ये भी मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैं निराश हो गया। और ठीक उसी समय मैं कन्याकुमारी जिले में एक सभा में जाके सेवकाई पूरी करके आधी रात में हम नागरकोइल बस स्टैंड पर आकर रुके, क्योंकि सुबह भोर में ही 6 बजे वहां से बस निकलती थी। इसलिए वहां के प्लेटफार्म पर ही हम लोग लेटकर सो जाते थे और सुबह जल्दी उठकर हम बस से निकल जाते थे। तो इस तरह से एकदम सुबह भोर का समय हम सब मिल के टीम बनकर तैयारी कर रहे थे कि निकलना है, बस आ जाएगी। तभी एक पिता वहां पहुंचे, एक उम्रदराज पिता। उनके सर पे जो बाल थे सफेद थे, सफेद दाढ़ी रखी थी। हम 4-5 लोग आपस में बात कर रहे थे। हम लोग एक टोली बनाकर गए हुए थे, सेवकाई के लिए एक टीम बनकर गए थे। लेकिन वो पिता सीधा मुझसे बात करके कहने लगा, बेटे तुम प्रभु की सेवा कर रहे हो, ऐसा बोल के बात की शुरुआत की। जब वो सीधे मुझसे बात कर रहे थे तो मेरे साथ में जो थे ठीक है बोलकर वो दूर हो गए कि वो भाई से कुछ बात कर रहे हैं। सोचा मेरी जान पहचान के हैं वो, लेकिन मैंने उन्हें कभी पहले देखा भी नहीं, न पहले कभी उनसे मिला, न हाल फिलहाल में मैं उन्हें जानता तक नहीं। हालांकि उनसे तुम कौन हो, मुझसे क्यों बात कर रहे हो, ऐसा मैंने पूछना चाहा, लेकिन उनसे पूछ नहीं पाया। उनके चेहरे पर एक चमक थी, उनकी बातों में एक अलग मिठास थी और वो बहुत ही मुद्दे की बात कर रहे थे। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उनकी बातें सुनता ही जाऊं, और मैं चुपचाप उनकी सारी बातें सुनता रहा। काफी देर तक बात करते रहे और उसके बाद फिर बस आ गई। सब लोग मिलके बस में चढ़ गए। थोड़ी देर में बस के निकलने का टाइम हो गया। बस में से उन्हें बुलाया, बस निकलने वाली है, आ जाओ, ऐसा उनसे कहा। और जैसे ही बस निकलने वाली थी, उस पिता ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। अपना दाहिना हाथ मेरे कंधे पर रखकर सीधे मेरी आंखों में देखकर कहा, बेटे इस जवानी के दिनों में यहोवा ने तुम्हें सेवकाई के लिए चुना है। यूसुफ की रक्षा करने वाले परमेश्वर तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। ऐसा बोलकर वो वहां से पैदल ही निकल गए। बस इतना ही। उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, हालांकि पहले भी कभी नहीं देखा। बस में बैठकर जब हम लोग ट्रैवल करके आ रहे थे तो उनकी कही बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी, यूसुफ की रक्षा करने वाले परमेश्वर तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। और ये वचन मेरे मन के अंदर समा गया और उसकी सुधि लेने लगा। मेरा मन पूरी तरह से वचन से भर गया, बार बार वचन ही बोलता। मेरे घर लौटने के बाद भी उस वचन की धुन बजती रही और इसने मेरे मन में विश्वास और हिम्मत को बढ़ाया कि यूसुफ की रक्षा करने वाला परमेश्वर मेरी भी रक्षा करेगा। यूसुफ की परीक्षा ली गई। उसे पाप में धकेल कर जहां वो रहता था, शैतान ने वहां उसे परीक्षा में डाला, लेकिन यहोवा ने रक्षा की। यहोवा यूसुफ के संग था, ऐसा उत्पत्ति 39वें अध्याय में कहा गया है। और उसी अध्याय में
यूसुफ पाप से दूर होकर भाग निकला, उसने खुद को बचाया, इस प्रकार कहा जाता है। मैं ऐसा ही सोच रहा था, यूसुफ खुद पाप से बचकर भाग निकला, इसीलिए यहोवा उसके संग था। इस प्रकार मैंने सोचा, लेकिन पवित्रता को सुरक्षित रखा, इसलिए यूसुफ के संग यहोवा रहा। इस प्रकार ही मैंने सोचा। लेकिन वो पिता जब मुझे ये वचन कहकर गया, उसके बाद मैंने फिर से उत्पत्ति 39वें अध्याय को पढ़ा तो यहोवा ने मुझे एक सच्चाई के बारे में बताया। उसमें दूसरा वचन कहता है यहोवा यूसुफ के संग था, और 12वें वचन में हम देखते हैं यूसुफ पाप से दूर होकर भाग निकला। तब पवित्र आत्मा ने एक बात मुझे विस्तार से बताई। वो पाप से दूर होकर भाग निकला, इसलिए मैं उसके संग नहीं था। मैं उसके संग था, इसलिए पाप से वो दूर होकर भाग निकला। मैंने उसकी रक्षा की। मैं उसके संग था, इसलिए वो पाप में न गिरे, उस प्रकार से वो आंसू न बहाए, वैसे मैंने उसकी रक्षा की। संकट आया, उसके पास तक आया, पर उसमें न फंसे, वैसे रक्षा की। इसलिए मैं तेरी रक्षा करूंगा। जैसे यूसुफ की रक्षा की, वैसे ही तेरी रक्षा करूंगा। प्रभु ने ये बात कहकर मुझसे बात की, मेरा हौसला बढ़ाया। मेरी सेवकाई के शुरुआत के दिनों में, सन 80 की शुरुआत में, प्रभु की कही इस बात ने मेरे मन में मेरे विश्वास को बहुत दृढ़ बना दिया। और तभी से मैं अपनी प्रार्थना में, प्रभु तुम आखिरी सांस तक मेरी रक्षा करना। कितनी ही परीक्षाएं, संकट, उलझने क्यों ना आए, शैतान कितनी ही परीक्षाएं, कितने ही संकट, कितनी ही विपत्तियां ले आए, तुम मेरी रक्षा करोगे और मैं इस पर विश्वास रखता हूँ। ऐसा बोल के प्रभु की स्तुति कर कर के मैं अपने मार्ग पर चलता रहा। और देखिए 45 साल हो गए हैं मेरी इस सेवकाई में। कितनी ही परीक्षाएं, आक्रोश, शैतान की दूरदृष्टि, शैतान की ओर से लालच, मुझ पर आरोप लगाने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए शैतान का तंत्र, इन सब में उनके अनुग्रह ने मेरी रक्षा की। और आज तक जिस परमेश्वर ने मेरी रक्षा की, वो अंत तक मेरी रक्षा करेंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि यहोवा मेरे मन की रक्षा करते हैं और वो वचन दे रहे हैं कि मैं तेरे मन की रक्षा करूंगा। मैं तेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। तुम्हारा काम है बस प्रभु से मेल मिलाप करना। मेल मिलाप करना ही काफी है प्रभु। मैं खुद पवित्र जीवन नहीं जी सकता। सन 1974 में जब प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं पवित्र जीवन नहीं जी सकता। मैं एक जवान हूँ, मुझ में बहुत सी कमियां हैं, मैं शक्ति विहीन हूँ। लेकिन अगर तुम मेरी रक्षा करोगे तो ही तुम्हारे साथ मेल मिलाप करूंगा। तो प्रभु ने कहा, तेरा सामर्थ्य क्या है मैं जानता हूँ, दुर्बलता भी जानता हूँ। तुम मुझसे मेल मिलाप कर ले, सब मैं देख लूंगा। उन पर विश्वास रखकर, उनके सामर्थ्य पर विश्वास रखकर, समर्पित होकर मेल मिलाप किया। वो मेरी रक्षा करेंगे, आखिर तक रक्षा करेंगे। इस विश्वास से मैंने मेल मिलाप किया था, इसलिए आज तक मेरी रक्षा की और आगे भी रक्षा करके मुझे चलाएंगे, मैं विश्वास रखता हूँ। पवित्र शास्त्र में 2 तीमुथियुस उसके पहले अध्याय का 12वां वचन जब आप पढ़कर देखेंगे, मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। पौलुस कहता है, मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, जिसे मैंने स्वयं को सौंपा है, अंतिम समय तक, उनके पुनः वापस आने तक या मेरी आखिरी सांस तक, मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की रखवाली कर सकता है, क्योंकि वही मेरी रक्षा करता है। मैंने स्वयं को उनके हाथों में सौंपा है और वही मेरी रक्षा करेंगे। आज वही प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तू बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, मैं जानता हूँ। तुझ पर जो बीत रही है, जो संकट है, सब मैं जानता हूँ। तेरी पवित्रता की रक्षा कैसे करनी है मैं जानता हूँ। तेरे प्राण की रक्षा करना मैं जानता हूँ। मुझसे मेल मिलाप कर, मैं तेरी रक्षा करके तुझे चलाऊंगा, ऐसा वचन यहोवा दे रहे हैं। 2 तीमुथियुस पहले अध्याय के 14वें वचन में, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। हमारी रक्षा के लिए प्रभु का दिया एक बड़ा खजाना है ये जो पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा ही हमारे प्राण की रक्षा करता है। इसलिए हमेशा पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल के वचनों का ध्यान कर कर के रोजाना पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर की रक्षा आप पर होगी और वो अंत तक आपकी रखवाली करेंगे। यहूदा की पत्री पहले अध्याय के 24वें वचन में परमेश्वर एक अद्भुत वचन दे रहे हैं। वो क्या है पता है?
अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। यीशु मसीह कैसे हैं? हमें ठोकर खाने से बचाने में सामर्थ्यशाली हैं। हमें मगन और निर्दोष करके पिता के सामने खड़ा करने में सामर्थ्यशाली हैं। उन पे विश्वास रखकर उनमें बने रहें। वही कह रहे हैं कि मैं तेरे प्राण की रक्षा करूंगा। प्रभु केवल आज के दिन ही नहीं, केवल इस साल में ही नहीं, आखिर तक, एक मृत्यु तक या यीशु के दोबारा वापस आने तक यहोवा तुम्हारे प्राण की रक्षा करके तुम्हें चलाएंगे। स्वयं को केवल उनके हाथों में सौंपना काफी है। वो आज एक वचन दे रहे हैं, क्योंकि आज से प्रभु आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आज कोई ना कोई पाप आपको सता रहा होगा जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे होंगे। आज मेल मिलाप करके प्रार्थना करें, वो छुटकारा दिलाएंगे और रक्षा करके अंत तक आपको चलाएंगे। दूसरी बात जो प्रभु आपको कह रहे हैं, भजन संहिता 121 उसका 8वां वचन पढ़कर देखें। उसमें प्रभु कह रहे हैं, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यहोवा तेरे आने में और जाने में रक्षा करेगा। तेरे आने जाने में रक्षा करेगा। केवल हमारे प्राण ही नहीं, परमेश्वर हमारे आने जाने में भी रक्षा करेंगे, ऐसा वचन दे रहे हैं। हम लोग अक्सर यात्रा करते हैं, ऐसा कोई नहीं जो यात्रा न करता होगा, है ना? कुछ लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, कभी कभी वैन में सफर करते हैं, कार में सफर करते हैं, कुछ लोग बाइक पर, कुछ लोग साइकिल पर सफर करते हैं, हवाई जहाज में सफर करते हैं, पानी के जहाज में जाते हैं। कई प्रकार से हम सब लोग यात्रा करते रहते हैं। बच्चे स्कूल जाते समय वैन में सफर करते हैं ना, उसमें जाना आना जाना आना। कॉलेज जाने वाले बच्चे बस में सफर करके जाते हैं। इस तरह हम सब लोग सफर करते हैं। ऐसे सफर के दौरान कितने हादसे होते हैं, ये न्यूज़ के द्वारा रोजाना हम देखते हैं। हादसों से मृत्यु होती है या कभी कभी शरीर के अंग खो देने पड़ते हैं, वो बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं। ऐसे कई लोगों को हम जाके मिलते हैं। हम अपने जीवन में कितनी यात्रा करते हैं, तो यात्रा के दौरान हमारे लिए रक्षा जरूरी है, क्योंकि यात्रा में कई मुसीबतें आती हैं। चाहे हवाई जहाज का सफर हो, ट्रेन का सफर हो या बस का सफर हो, कितने हादसों का हम समाचार सुनते रहते हैं। तो सफर के दौरान हमारे लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। प्रभु वचन दे रहे हैं, तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। तेरे बच्चों के स्कूल जाने आने में मैं रक्षा करूंगा। यही है वचन जो प्रभु आपको दे रहे हैं। तो अपनी नौकरी के लिए बाइक पर जाता है, बाइक का सफर भी दुखदाई है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं तेरी रक्षा करूंगा। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, हमारी रक्षा करने वाले एक अद्भुत परमेश्वर जो सफर के दौरान हमारी रक्षा करते हैं। अब हम जैसे सेवकों का जीवन देखिए, हमारा आधा जीवन सफर में ही गुजर जाता है। आधा जीवन कहीं ना कहीं जाना ही रहता है। ऐसे बहुत से सफर करने पड़ते हैं, कई किलोमीटर हर साल में सफर करना पड़ता है। तो उन सफर में परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हम आज भी सही सलामत हैं। वो रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, वो आपके भी रक्षा करेंगे, आने जाने में रक्षा करेंगे, ऐसा परमेश्वर ने वचन दिया है। एक बार अपनी सेवकाई के शुरुआत के दिनों में मैं बाहर सेवकाई के लिए गया हुआ था और 1 हफ्ते के बाद मैं वापस लौटा। और इस दौरान प्रार्थना निवेदन पत्र जो लोग भेजते थे प्रार्थना कराने के लिए, वो प्रार्थना निवेदन, बहुत सारे पत्र उन्हें फाइल में इकट्ठा करके रखा हुआ था। मैं पढ़कर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, ये मेरी आदत है। तो सेवकाई करके जब मैं लौटा तो वहाँ जो प्रार्थना निवेदन पत्र थे, उन पत्रों से भरी हुई फाइल लाकर मुझे दे दी गई। और उस दिन पास में ही तिरुनेलवेली तक एक सेवकाई कार्य के लिए मुझे पहुँचना था। तब हमारे पास एक एम्बेसडर कार थी, सेवकाई के लिए प्रभु ने दी थी। ड्राइवर गाड़ी चला के जाता रहता था, मैं पीछे बैठकर निवेदन पत्रों को पढ़कर प्रार्थना करता रहता था। इस तरह से झुककर हर एक प्रार्थना निवेदन पत्र को मैं पढ़कर प्रार्थना करता रहता। कम से कम आधे घंटे तक मैं झुककर पढ़कर प्रार्थना करता था। इसलिए थोड़ा सा कमर में दर्द होने लगता था, इसलिए मैं थोड़ा सा सीधा हुआ। और सीधे होकर जब मैंने बाहर देखा तो एक बहुत बड़ा संकट हमारी तरफ आ रहा था। और मैंने देखा कि हमारी जो गाड़ी है उसे रोड के बाईं तरफ पे चलना है
लेकिन वो दाहिनी तरफ चल रही है और सामने से एक सरकारी बस बहुत ही तेजी से आ रही है। जबकि रोड सामने खाली है, इसलिए बस बहुत ही तेजी से आ रही है। हमारी जो गाड़ी है वो गलत ट्रैक पर चल रही थी। ये क्या हमारी गाड़ी रॉन्ग साइड में चल रही है सोचकर जब ड्राइवर को देखा तो वो बैठा हुआ सो रहा है। सोचिए कैसा लगेगा। उसकी आंख लग गई, एकदम से उसे नींद आ गई। कार दाहिनी तरफ चलने लगी, सामने से सरकारी बस आ रही है। एक झटके में अगर टक्कर लग गई तो सब तहस नहस हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। पलक झपकते ही ड्राइवर पर जैसे ही थपकी थी, उसने गाड़ी एकदम से घुमा ली। यानी एक क्षण भर में ही हमारी जान बच गई। यानी एक क्षण भर में ही, नहीं तो उसी दिन मेरा जीवन समाप्त हो गया होता। ड्राइवर झट से उठा और कहने लगा, ब्रदर मुझे नींद आ गई। हमारी रक्षा करने वाले जो मनुष्य होते हैं उन्हें नींद आ जाती है, लेकिन प्राण बचाने वाले परमेश्वर न कभी सोते हैं न दूर होते हैं। हमारी रक्षा वही करते हैं। उसी दिन से सफर के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करने लगा। किसी यात्रा पर निकलने से पहले प्रभु को समर्पित होकर वचन बोलकर प्रार्थना करता हूँ कि तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करूंगा। ऐसा बोलकर ही मैं अपनी यात्रा की शुरुआत करता हूँ। आज भी हर एक बार उस वचन अनुसार परमेश्वर मेरी रक्षा करते आ रहे हैं। एक बार हम साउथ कोरिया जाकर वहां से जब लौट रहे थे तो हवाई जहाज में हम सेवकों की एक टीम थी। तो हमारा जो जहाज था उसे सिंगापुर जाना था और वहां से यहाँ आना था। तो साउथ कोरिया से एक बहुत बड़ा जहाज सिंगापुर की तरफ जा रहा था और उसमें स्क्रीन पर हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ये दिखाया जाता था। तो हमने देखा 30,000 की ऊंचाई पर वो जहाज उड़ रहा था। 30,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों के ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा था जो हम देख पा रहे थे। लेकिन अचानक से धड़ 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 करके आवाज आने लगी। जहाज जो था वो एकदम से हिलने लगा, हिलते हुए उड़ रहा था। सब लोगों के अंदर एक डर बैठ गया और तभी तेजी से वो नीचे की ओर जाने लगा। धड़ 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 करके नीचे उतर रहा था। नीचे जा रहा है, हम देख पा रहे थे। स्क्रीन में जो ऊंचाई दिखा रहा था, उस स्क्रीन में जब जहाज की ऊंचाई को देखा तो 10,000 फीट वो नीचे आ गया। 30,000 फीट की ऊंचाई पर जो जहाज उड़ रहा था वो 20,000 फीट की ऊंचाई पर धड़ 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 कर नीचे आ गया। ऐसा लगा जैसे सब नीचे गिर के खत्म हो जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि मानो दिल बाहर निकल जाएगा। मैंने मुड़कर देखा, सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। एकदम शांति, मरने का डर। तो हम लोग सारे सेवक एक साथ मिलकर पुकारने लगे, हे यीशु। बाकी सब लोग शांत हैं, उन्हें मौत का डर लग रहा है। तभी हवाई जहाज एकदम से स्थिर हो गया और ऊपर उड़ने लगा। एक क्षण भर के लिए जैसे मौत के मुंह में जाके लौटते हैं ना, वैसी विपत्ति। बस इतना ही। गिर गया होता तो सब खत्म। कार रिपेयर हो जाए तो साइड में खड़ी करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हवाई जहाज ऊपर खराब हो गया तो कहाँ खड़ा करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से संकट भरे सफर में परमेश्वर रक्षा करते हैं। ऐसा मैंने कई बार आभास किया है और उनकी स्तुति की है। एक बार अमेरिका में लॉस एंजल्स की तरफ जा रहे थे, मैं और मेरे साथ एक सेवक मित्र। मैं हमेशा हवाई जहाज के खिड़की के पास बैठकर देखते हुए और प्रार्थना करते हुए जाता हूँ। बहुत बड़ा शहर लॉस एंजल्स जो है, बहुत बड़ा शहर है। उसके चारों ओर 4 एयरपोर्ट्स हैं एक शहर में। तो सोचिए वो कितना बड़ा शहर होगा। उस शहर के ऊपर जहाज उड़ रहा है, लैंड होने वाला है, ये बता दिया गया। एकदम से सामने से चक्रवाती हवा चली। हमारा जहाज जो ऐसे जा रहा था वो एकदम से उल्टी दिशा में जाने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कि जहाज पलट जाएगा। सबकी सांसें एकदम से रुक गई, जैसे जहाज पलट के गिर जाएगा। एकदम से मुड़ गया। इतना भयानक हवा का झोंका था। मैंने उस दिन सोचा कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। वो जहाज फिर से ऊपर जाकर नीचे उतरा, सही सलामत लैंड करा दिया, जान बची। इस प्रकार से कितनी ही बार संकट की परिस्थिति में जब यात्रा कर रहे होते हैं तो उनके हाथ रक्षा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करता रहेगा। उसके लिए प्रभु अपने दूतों को आज्ञा देते हैं। भजन संहिता 91 उसका 11वां और 12वां वचन देखें, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु अपने दूतों को, उन्हें हम देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर अगर दिखाना चाहें तो ही देख पाएंगे।
वैसे देख नहीं सकते हैं। वो एक आत्मा है, स्पिरिट के रूप में, यानी वो एक आत्मा है, लेकिन वो हमारे पास रहकर हमारी रक्षा करते हैं। रक्षा के लिए यीशु से मेल मिलाप करने वाले हर एक की रक्षा करने के लिए परमेश्वर दूत भेजते हैं, ऐसा बाइबल में कहा है। काम करने वाली आत्माएं, रक्षा करने वाली आत्माएं। ये जो दूत हैं वो हमें ठेस भी न लगे वैसी रक्षा करते हैं। कई बार मैंने दूतों की जो रक्षा होती है उसका अनुभव किया है, कई बार मैंने देखा भी है और उसके लिए परमेश्वर की स्तुति की है। आप विश्वास रखें, अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय प्रभु तुम अपने दूतों को हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए भेजते हो, उसके लिए स्तुति हो, ऐसा कहें। प्रभु कार में, हवाई जहाज में, बस में, ट्रेन में हमारी रक्षा करने के लिए अपने दूतों को आज्ञा दे रहे हो। हमारी रक्षा करने के लिए तुम संग हो, ऐसा बोल के स्तुति करें। प्रभु अवश्य आपकी रक्षा करेंगे। प्रभु कह रहे हैं मैं तेरी रक्षा करूंगा, उसके लिए मैं तेरे संग हूं, इस प्रकार से वचन दे रहे हैं। इस पर विश्वास रखें। इस साल आप जहां भी यात्रा करें, इस वचन को बोलकर प्रार्थना करके निकलें। परमेश्वर की रक्षा रहेगी। शैतान चाहे कितनी ही विपत्तियां, कैसे ही संकट क्यों ना लेके आ जाए, आपको कुछ नहीं होगा। वैसे यहोवा आपकी रक्षा करेंगे। यह तीसरी एक और बात है। भजन संहिता 121 में 7वां वचन देखिए, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। सारी विपत्तियों से यहोवा तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये अंत काल है। कई सारी विपत्तियां, बुराई के कार्य हमारे चारों ओर हो रहे हैं। यीशु ने कहा है अंत का काल बहुत ही विपत्तियों से भरा होगा। मत्ती 24वें अध्याय में प्रभु ने कहा है ना, अंत काल में अकाल पड़ेगा, महामारी होगी, बड़े भूकंप आएंगे, समुद्र उफान पर होगा, दुष्ट मनुष्यों से आने वाली विपत्तियां, उनके हमले, ये सब प्रभु ने पहले ही कहा है। ये अंत काल में आने वाली विपत्तियां हैं और हम अंत के काल में हैं। जैसी विपत्तियां कभी नहीं आई वैसी विपत्तियां। वैज्ञानिकों ने जो कुछ शोध किया है उसका परिणाम मनुष्यों के ही विपरीत में है, ऐसा हम देखते हैं। अब देखिए, रोग के जीवाणु जिन्हें लैब में ही बनाया गया और मनुष्यों के ही द्वारा उससे विनाश लाने वाला समय, बहुत ही भयानक हथियार बनाकर दूर से ही मनुष्यों को मारने वाला समय है ये। और ठीक वैसे ही आर्थिक व्यवस्था को नुकसान, महामारी से होने वाला नुकसान, अकाल पड़ने से होने वाला नुकसान। केवल इतना ही नहीं, कभी किसी जमाने में इतना नहीं हुआ। जादू टोना जो इस काल में फैल रहा है, जादू टोना फैल रहा है, इसलिए रहस्यमय ढंग से शैतान कई प्रकार के घात कर रहा है, गरजने वाले सिंह की तरह किसी को भी फाड़ के खा जाने के लिए घूमता रहेगा, ऐसा बाइबल में कहा गया है ना। वो यही समय है। लेकिन सिंह के जबड़े में से दानियल को बचाने वाले परमेश्वर हैं। वो हमारी रक्षा के लिए अपने दूतों को आज्ञा देकर वो हमारी रक्षा करने वाले प्रभु हैं। इसलिए बुराइयों से भरा समय है, नासूर दुष्ट समय है, बीमारी विपत्तियां फैलने वाला ये समय। प्रभु वचन दे रहे हैं कि कोई भी विपत्ति तुझे छू भी ना पाएगी, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तुझे दूर करके तेरी रक्षा करूंगा। प्रभु ऐसा वचन दे रहे हैं। ये बुराइयां शैतान की तरफ से ही खड़ी की जाती हैं। यूहन्ना 10वें अध्याय के 10वें वचन में शैतान के बारे में जब यीशु कहते हैं वो चोर है, वो चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने आता है। वो हमारा स्वास्थ्य छीन लेता है, हमारी संतुष्टि छीन लेता है, मृत्यु आने जैसी विपत्ति हमारे जीवन में लेकर आता है। वो चोर है। और यूहन्ना 8:44 में कहा गया है कि वो आरंभ से मनुष्यों का हत्यारा है, वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है, और वही ऐसी बीमारियां पैदा करके उन्हें फैलाकर लोगों को विचलित करके उन्हें नष्ट करना चाहता है। अंतकाल ऐसा ही रहेगा। डर, चिंता, ये सब लाने वाला शैतान शक्ति से क्रियाएं करेगा। परमेश्वर की संतान को नष्ट करने के लिए कई पापी कार्य करेगा। जगत में लोगों के बीच बुराइयां लाकर उन्हें नष्ट करने के लिए वो मृत्यु से जूझेंगे, क्योंकि ये अंतिम समय है। लेकिन प्रभु वचन दे रहे हैं, सारी बुराइयां दूर करके मैं तेरी रक्षा करूंगा। कितनी ही बुराइयां क्यों ना आ जाएं, शैतान क्यों ना खड़ा हो जाए, मैं तेरी रक्षा करूंगा, ऐसा यहोवा आपको वचन दे रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, सुनामी का हमला था, वो आज भी दिमाग में है ना। हजारों लोगों ने जान गंवाई। सुनामी के कारण एक बड़ी विपत्ति का सामना किया।
चेन्नई में जो घटना हुई, सैम जेबेदोराय भाई एक बहुत ही अच्छे सेवक, उन्होंने निवारण कार्य किए, ऐसा बताया गया। चेन्नई समुद्र के किनारे एक बहुत ही दुखी बहन थी जो कि पेट से थी, मछुआरों के परिवार से जुड़ी थी, मीन बेच के अपना घर चलाती थी। समुद्र के किनारे ही मछलियां लगाकर वो अपना व्यापार किया करती थी। वहां बहुत सारी दुकानें हैं, अनेक लोग हैं। अचानक से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठकर सामने आ रही हैं। ये देखकर बहुत ही अजीब सा है, बहुत ही खतरनाक लहरें उठ रही हैं। ये देखकर सब लोग भागो भागो चिल्लाने लगे और सब के सब वहां से दूर भागने लगे। लेकिन ये बहन जो पेट से थी वहां से भाग नहीं पा रही थी। पीछे मुड़ के देखती है तो ऊंची लहर उठकर आ रही है। सामने लोग भाग भाग कर बहुत दूर निकल गए। ये भाग नहीं पा रही है क्योंकि वो गर्भवती थी। तब उसने प्रार्थना की, हे यीशु मेरी रक्षा करो, मैं इससे ज्यादा भाग नहीं सकती, मुझे इस विपत्ति से बचाओ, मेरी रक्षा करो, ऐसा उसने पुकारा। उसके बाद क्या हुआ पता है? एक बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य। वो ऊंची लहर इस प्रकार से आ रही थी, उस बहन के पास पहुंचते ही वो लहर दो भागों में बट गई और आगे निकल गई। ये जहां खड़ी थी उस जगह पर पानी आया ही नहीं। दूसरे लोग भाग भाग कर अपने घर गए और वहां अपनी जान बचाई। देखिए यीशु कितने अद्भुत हैं। ये बात उसने बहुत ही खुश होकर बताई कि इतनी बड़ी लहर जब आई तो यहोवा ने मेरे लिए लहर को फाड़ दिया और मेरी रक्षा करके मुझे चलाया। आज भी वो ऐसा ही करेंगे। प्रकृति से अपार चमत्कार करने वाले प्रभु अपनी संतान जो उनका नाम लेके पुकारते हैं उनके लिए उनकी रक्षा करने का चमत्कार करते हैं। प्रभु आपकी भी रक्षा करेंगे, वो वचन दे रहे हैं। निराश ना होएं। एक घटना बताता हूँ, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। एक बार गुजरात राज्य में जब मैं सेवकाई के लिए गया था उस समय, तो वहाँ गुजरात के कुछ जंगल के इलाके में जहाँ आदिवासी रहा करते हैं वहाँ पर शेर वगैरह रहते हैं, वैसी भी एक जगह है। वहाँ से जो रास्ता जाता है वहाँ एक समय के बाद यानी 6 बजे के बाद अंधेरा होने पर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि शेर वगैरह बाहर निकल कर घूमने लगते हैं। इसलिए एक खास टाइम के बाद किसी को इजाजत नहीं देते। हमें ले जाने वाली मिशनरी ने वहाँ की एक घटना बताई, बहुत ही आश्चर्यजनक बात। उनकी सभा की आराधना में आने वाला एक आदिवासी, एक गरीब विश्वासी आदमी खड़े होकर गवाही देने के समय पर गवाही देने लगा। कैसी गवाही पता है? ये गरीब आदिवासी पहाड़ी पर रहने वाले लोग हैं, वहाँ खेती वगैरह करते हैं। अपनी जरूरत का सामान लाने के लिए हफ्ते में एक दिन पहाड़ी की तराई में एक बाजार लगता है, उसमें सारा सामान बेचते हैं। और ये कई लोग आपस में मिलकर अपना अपना सामान देकर और जो सामान इन्हें चाहिए वो लेकर उसकी गठरी बनाकर सर पर रखकर पहाड़ी की ओर जाते हैं। ये अक्सर ऐसा करते हैं और एक साथ मिलकर आते हैं, एक साथ मिलकर ही जाते हैं। ऐसे ही एक साथ मिलकर अपना अपना सामान लेकर, अंधेरा होने वाला है, जल्दी से हमें जंगल पार कर लेना है, चलो निकलते हैं। जब ऐसा कहा तो एक टोली बन के निकल गई। लेकिन गवाही देने वाले ये भाई, मुझे एक और सामान लेना है, तुम लोग निकलो, मैं बस अभी आता हूँ, तुम लोग निकलो। और वो टोली वहां से निकल गई। उनके जाने के बाद ये जो आदमी है ये अपना सामान लेकर अपने सर पर रखकर धीरे धीरे पैदल जा रहा है और अंधेरा हो रहा है। बाकी सब लोग मिलकर चले गए, ये बस अकेला वहां से जा रहा है। तभी अचानक से एक शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। कहां से आ रही है जब ये देखता है तो उसके पास में ही वो शेर लेटे लेटे उसे देख रहा है। उस रास्ते में जिस रास्ते से होकर आ रहा है उसी रास्ते में शेर लेटा है। कैसा लगेगा सोचिए जरा। जंगल में रास्ते में जंगली शेर है, वो भी कुछ कदम पर इसे देखकर ऐसे घूर रहा है और ये भी देख रहा है। ये सर पर बोझा रखकर ऐसे ही खड़ा है। हम होते तो क्या करते, सामान फेंक कर वहां से भाग निकलते और डर के मारे कहीं जाके छुप जाते हैं ना। लेकिन ये वहीं खड़े होकर देख रहा है और शेर भी उसे देख रहा है। ये उसी जगह पर घुटनों पर खड़ा हो गया, सर पर बोझा रखे हुए घुटनों पर बैठकर प्रभु को देखकर, हे प्रभु, तुमने जिस शेर को बनाया उसने मेरा रास्ता रोका हुआ है, उसे थोड़ा हटके जाने के लिए कहो, मुझे अपने घर जाना है ना। बस इतनी सी प्रार्थना। अजीब लग रहा है ना। उस आदमी ने अपनी गवाही में ऐसा ही कहा, घुटनों पर खड़े रहकर, तुमने जो शेर बनाया है वो मेरा रास्ता रोक कर लेटा है, प्रभु इसे जाने के लिए कहो ना, मुझे अपने घर जाना। जब कहा तो शेर देखता है और वो उठकर वहां से चला जाता है जंगल में और ये वहां से निकल जाता है। बड़े ही आराम से वो अपनी ये गवाही दे रहा है कि मैंने ऐसे एक छोटी सी प्रार्थना की
यीशु पिता ने उस शेर को वहां से हटा दिया और मैं भी निकलकर आ गया। उसके सामने कितनी बड़ी आफत थी और परमेश्वर ने कैसे बचाया। विश्वास, परमेश्वर के वचन पर, उसके सामर्थ्य पर विश्वास रख के छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे तो उस प्रार्थना को परमेश्वर दृढ़ बनाकर आपकी रक्षा करेंगे। उसने कहा है कि सिंह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दानिएल, सिंह उठकर आ सकते हैं, सिंह के पिंजरे में तुझे डाला जा सकता है। दुष्ट मनुष्य सिंह की तरह तेरे विरोध में खड़े हो सकते हैं। शैतान भूखे शेर की तरह आके तेरे परिवार को नष्ट करने की सोच सकता है, लेकिन कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ, सदा तक रखवाली करूंगा। दुष्ट मनुष्य, जिन मनुष्यों के हाथ में अधिकार है तेरे विरोध में खड़े होने वाले, ईर्ष्या रखने वाले जो लोग हैं, दुष्ट आत्माएं, तंत्र मंत्र, जादू टोने की क्रियाएं, यहोवा किसी से भी कोई नुकसान नहीं होने देगा। वो वचन दे रहे हैं, मैं तेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरे प्राण की रक्षा करूंगा, तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कोई छू ना पाए वैसे बुराइयों से दूर रखकर तेरी रक्षा करूंगा। कितनी खुशी की बात है। इसीलिए तो क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाकर हम पर रखे प्रेम के कारण अत्याचारों को सहा। इसीलिए तो भागकर उनकी बाहों में हमें आ जाना चाहिए। वो हमें संभाल लेंगे। उन्हें पार करके कोई बुराई हमें छू नहीं सकती। पता है, वो अपने घाव वाले हाथों से अपनी बाहों में लेकर कहते, तू मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है, मेरी संतान है, बोल के बाहों में भर लेंगे। हमें उनके संग रहकर जीने के लिए मेल मिलाप करना होगा। रोजाना बाइबल पढ़ के, ध्यान करके, प्रार्थना करके यीशु के संग जीवन जीने के लिए समर्पित करना होगा। प्रभु अपने वचन अनुसार आपकी रक्षा करेंगे। हम प्रार्थना करें, प्रभु तुमने वचन दिया है, मैं विश्वास रखता हूँ तुम मेरी रक्षा करोगे, मेरे प्राण की, मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरी संपत्ति की, व्यापार की, मेरी नौकरी की, मेरा जो कुछ भी है। अय्यूब के लिए बाड़ा बनाकर रक्षा की, वैसी मेरी रक्षा करेंगे। कोई बुराई मुझे छू भी नहीं पाएगी। मेरे मन को शैतान मैला नहीं कर सकता। मेरे आने जाने में कोई भी बुराई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसी भी गुप्त रीति से शैतान की क्रिया, तंत्र मंत्र, जादू टोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम रक्षा करने वाले परमेश्वर हो, मैं विश्वास रखता हूँ, ऐसा कहेंगे। अब हम प्रार्थना करें, ऐसे ही आंखें मूंद कर प्रभु के समूह में खड़े रहकर स्वयं को समर्पित कर दो। मैं मेल मिलाप करता हूँ, मेरा परिवार मेल मिलाप करता है, मैं अपना मन तुम्हें सौंपता हूँ। प्रभु, मेरे मन में जो पाप के दाग हैं, पापों के कारण अगर ये दाग लगे हैं तो मुझे क्षमा कर दो। मैं अपना मन आज तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे धोकर शुद्ध करके तुम सदा तक मेरी रखवाली करना। प्रभु, मैं अपना शरीर तुम्हें सौंपता हूँ। किसी भी बीमारी से इसे बचाना। शैतान जो दुर्बलता लाता है, बीमारी लाता है, ऐसा कुछ भी मुझे छू ना पाए वैसी रक्षा करना। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी जो भी संपत्ति है, गाड़ियां हैं, सब के लिए मेल मिलाप करता हूँ। इन सब के तुम रक्षा करना। तुम स्वयं इसकी जिम्मेदारी लो। अंत के समय में कोई भी विपत्ति मुझे या मेरे परिवार को छू ना पाए वैसी रक्षा करना। प्रभु, मेरी सेवकाई कलीसिया को तुमने जो सेवकाई के कार्य दिए हैं, जो दुष्ट लोग हैं, ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं, बुराई वाले लोग, किसी से भी कोई विपत्ति ना आए वैसी रक्षा करना। रक्षा करके चलाओ। करो, प्रार्थना करो। परम पिता, तुम वचन देने वाले परमेश्वर हो, वचन से बदलते नहीं, झूठ बोलते नहीं। इस वचन के लिए तुम्हारी स्तुति हो। इसी समय इस वचन पर विश्वास रखकर मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करते इस बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, इनसे मेल मिलाप करके अपने वचन अनुसार इनके प्राण की तुम रक्षा करो। जाने आने में इनकी रक्षा करो। हर बुराई से इनकी रखवाली करो। हम तुम्हारे संग रहें प्रभु। स्वयं को तुम्हें समर्पित करके प्रार्थना करते इस बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तुम्हारे लहू का सामर्थ्य इनमें उतर कर आए। इनके मन को धोकर शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो। पाप के बंधन टूट जाएं और इन्हें छुटकारा मिले। आज से ही इनकी पूर्ण रक्षा तुम कर रहे हो, इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे, अभिषेक का सामर्थ्य उतर कर आए। इनकी रक्षा करने वाले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये भर जाएं। कोई भी पापी परीक्षा, कोई भी पापी दृष्टि, शैतान की योजना तुम्हारी संतान को मैला ना कर पाए। वो सब यीशु के नाम से दूर हो जाएं। तुम्हारे रक्षा करके चलाने के लिए स्तुति हो।
अब से लेकर सदा तक इनकी रखवाली करना। प्रभु इनके शरीर की रखवाली करना, रोग के जीवाणु छू ना पाए, दुर्बलता बीमारियां छूने ना पाए, शैतान की क्रियाएं कुछ बिगाड़ ना पाए, तंत्र मंत्र जादू टोना इन बच्चों के परिवारों को छू ना पाए, वैसे इनकी रक्षा करना। बाड़ा बांध के इनकी रक्षा करना। तुम्हारे लहू की रक्षा से मेल मिलाप करता हूँ। मनुष्यों की बुराइयां, दुष्ट लोग, दुष्ट अधिकारी, किसी से इनका नुकसान ना हो वैसे इनकी रक्षा करना। इनकी सेवकाई की रक्षा करना, इनकी कलीसिया की रक्षा करना, इनके परिवारों की रक्षा करना। प्रभु इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। अंत काल में विपत्तियां कुछ बिगाड़ ना पाए वैसे प्रभु तुम इनकी रक्षा करके इन्हें चलाना। महामारी के रोग, अकाल, बड़े बड़े भूकंप, प्राकृतिक विपत्ति से कोई नुकसान ना हो वैसे रक्षा करना। इन्हें आशीष दो, आशीष दो। आशीष देने वाले हाथ इन बच्चों पर उतरें। दुष्ट शैतान की बुरा करने वाली आत्माओं को मैं फटकारता हूँ। उनकी शक्तियां दूर हो जाएं। इसी क्षण से इनका डर निकल जाए, दुर्बलता दूर हो जाए, उदासीनता दूर हो जाए। इनके मन को हिम्मत मिले, हौसला बढ़े। मैं विश्वास रखता हूँ तुम रक्षा करोगे। तुम अंत तक मेरी रक्षा करने में सामर्थ्यशाली हो। मैं निश्चय हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ। इसी विश्वास में मगन रहूं वैसे आशीष दो। तुमने आशीष दे दिया। इस साल में इनके अपेक्षित चमत्कार करके इन्हें प्रसन्न करो। इनके जीवन में आने वाली भलाइयों में जो रुकावट है दूर करो। इनके जीवन की कमियां दूर करके आशीष दो। अभी तक जो आक्रोश इनका पीछा कर रहा था, उस शत्रु की क्रियाओं को नष्ट कर दो। अब ये भलाइयों के आशीर्वाद पाकर उसमें मगन रहें वैसे आशीष दो। प्रभु इन्हें आशीष देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हमने पा लिया, हम विश्वास रखते हैं प्रभु। तुमने इन्हें वचन दिया, अपने वचन अनुसार अपने बच्चों की रक्षा करके अब से लेकर सदा तक रखवाली करना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, ये प्रतिज्ञा वचन आपके लिए है। आप इस आशीर्वाद को प्राप्त कर लें। रोजाना इस वचन को बोलकर प्रार्थना करें। स्तुति करके जैसे जैसे प्रार्थना करेंगे, चमत्कार होते हुए और रक्षा के साथ अपना मार्गदर्शन आप देखेंगे। यहोवा की आशीष आप पर बनी रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.